माझा मुलगा आहे। अगर बात करें राज्य की राजनीति की, तो जहां एक तरफ पूरे राज्य में अलग प्रकार की राजनीति होती है, तो वहीं मुंबई से सटे मीरा रोड में एक अलग प्रकार की राजनीति देखने को मिलती है। जहां एक तरफ अब मुद्दों को लेकर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और मौजूदा विधायिका गीता जैन के बीच आठनी है एक छोटे से मामले को लेकर के। इस मामले को लेकर के हमारे बीच हमारे साथ इस समय मौजूद है पूर्व नगर नगर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी। उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि इन सब चीजों को लेकर के आपको अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कत्ल खाने जैसे मामले को लेकर के आप किस तरह की बातें करनी पड़ रही है? देखिए, मीरा भाईंदर धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है और विषय खाने और नहीं खाने और इसकी नहीं है। बात है कि मीरा भाईंदर छोटा सा शहर है और यहाँ पे इतना बड़ा कत्ल खाने की आवश्यकता नहीं है। बोरीवली, कांदिवली हमसे बड़े बड़े शहर है। 40 करोड़ का कत्ल खाना उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और उस पर वो आपत्ति नहीं जता रहे। ये हमारा आक्षेप है और हम चाहते हैं कि ये कत्ल खाना ना हो। इसलिए कल हमने आंदोलन करने का किया। उसके अंदर सभी समाज के धर्म गुरु आके उस आंदोलन के माध्यम से उस कत्ल खाना का विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम चाहते हैं कि ये कत्ल खाना का टेंडर कैंसल हो। देखिए, आपने जिस तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपने लोगों से कहा कि आप किसी धर्म विशेष को लेकर के यह बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है मीरा भाईंदर का अब ये बनता जा रहा है कि विशेष तौर से ये जो पूरा बयानबाजी की गई कल और जो आपने स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को खास करके टारगेट करके दिया गया है। कितना सही इस बात को मानते हैं आप? नहीं, देखिए, विशेष समुदाय को नहीं। आप कल अगर देखेंगे तो अलग अलग समाज के जो सेवन भी करते हैं इस चीज का, वो भी कल इसके अंदर है कि हमारे शहर में इसकी आवश्यकता नहीं है कत्ल खाने की। परंपरागत जो चल रहा है वो चल रहा है, खाने वाले खा रहे, बेचने वाले बेच रहे। लेकिन इतना बड़ा कत्ल खाना इस शहर की क्या आवश्यकता थी, इसके पीछे क्या राजनीति है, इसके पीछे क्या मंशा थी, एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हमारा यही कहना है, एक विधायक के क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा कत्ल खाना आ रहा है जो इमोशनल विषय, सेंसिटिव विषय है और वो कुछ कह नहीं रहे, वो कुछ कर नहीं रहे, तो इसके पीछे बात क्या है? क्या उन्होंने ही लाया है या उनको पता होकर भी पता नहीं होने का ढोंग कर रहे हैं क्या? और अगर पता था तो फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं और मैं जितनी राजनीति जानता हूं कि ये उनके संज्ञान में था कि कत्ल खाना आ रहा है, फिर भी उन्होंने विरोध नहीं किया। अब जब आंग पे आ रहा है तो फिर वो कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि देखा जाए तो ये आप सभी लोग कहीं ना कहीं एक साथ में जुड़े हुए लोग हैं। पार्टीज की अगर बात करें, शिंदे ग्रुप की बात करें या फडणवीस ग्रुप की बात करें, जो भी है बीजेपी और शिवसेना कहीं ना कहीं आपस में एक है। तो ये तालमेल जो है ये लगातार हमको मीरा भाईंदर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां होंगी? क्या यह माना जा सकता है कि आप दोनों ही अपक्ष या अपने ही पार्टी से खड़े होकर एक दूसरे के विरोध में लड़ाई करेंगे सर? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। शिंदे सरकार जी की, शिंदे साथ जी की पार्टी जो है उसके साथ युति है। हमारी लड़ाई विपक्ष के उम्मीदवार के और प्लस उसके अलावा भी मैं कहूँ, कुछ विषय राजनीति से परे होते, ये आस्था का विषय मीरा भाईंदर का। इसलिए कल का जो आंदोलन है किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी बैनर पे नहीं है। ये सभी साधु संत महात्माओं के सानिध्य के अंदर ये आंदोलन होने जा रहा है और कोई समाज नहीं चाहता है कि इस शहर में कत्ल खाना हो। तो इसके अंदर राजनीति को जोड़ने का कोई विषय नहीं है। राजनीति है के लिए आंदोलन नहीं, कुछ चीजें आस्था और श्रद्धाओं की भी होती है, तो ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। तो इस पूरे मामले को लेकर के क्या आपकी बातचीत मौजूदा विधायिका से हुई है? नहीं, मैं क्यों उनसे बात करूं और उन उतनी सक्षम भी नहीं है। हमने कमिश्नर साहब को चेतावनी दी है कि कैंसिल करें। सरकार को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि आप तुरंत कैंसिल करें और ये कैंसिल नहीं करेंगे तो तीव्र रूप इसका हो जाएगा और मीरा भाईंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हो सकती है। तो ये जो आपने एक तरह की बात कही है, एक तरह से कहा जाए तो कहने के दबे अल्फाज में धमकी दी है आपने कि मैं एमबीएमसी की जो इमारत है उसके ऊपर चढ़ के मैं कूद जाऊंगा। तो सर ये दबे आवाज में नहीं, ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर नहीं किया ना, क्योंकि ये मेरे प्राण जाने के बाद ही इस कत्ल खाने की ईंट रख सकते, उसके पहले तो ये रख नहीं सकते। अगर फिर भी चेतावनी को इजी ले रहे तो फिर हम कूद के बताएंगे कि ये विषय कितनी हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंची है, इसलिए इसे रद्द करें। ये आप कोई धमकी नहीं है, ये एक आस्था है, श्रद्धा है और दबी आवाज नहीं, जोरों की आवाज के साथ कह रहा हूँ, ये हम कर दिखाएंगे। मौजूदा चुनाव की बात करें, जो आने वाले चुनाव जो भी आने वाले हैं और जो मौजूदा परिस्थिति की बात करें खासतौर से मीरा भाईंदर में, तो यहाँ फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी और मौजूदा विधायिका की लड़ाई के बीच में कोई तीसरा ऐसा एक पक्ष तैयार हो गया है जो कहीं ना कहीं पर इसका एडवांटेज ले सकता है? नहीं नहीं, देखिए, इस तरह से एडवांटेज, मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का व्यक्ति है और वो हमारे साथ रहेंगे। और विपक्ष जो है, पिछली बार जो भी रहा होगा वो हर बार एक्सीडेंट नहीं होते, एक बार एक्सीडेंट हो गया और उससे हम भी संभल गए। जनता को भी समझ में आ गया कि हमने क्या पाया क्या खोया, तीसरे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।
केंद्र और राज्य की सरकार लगातार इस बात पर ध्यान नजर बनाए बैठी हुई है कि जिस तरह के हालात खासतौर से मेरा भाईंदर में देखने को मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर मगर की परिस्थिति में अगर ये हो जाए कि केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से ये फरमान जारी हो जाए कि ना नरेंद्र मेहता लड़ेंगे ना गीता जैन लड़ेंगी, इस सूरत में यदि कोई नया चेहरा अगर केंद्र से आकर के यहाँ पे चुनाव लड़ता है तो किस तरह का सहयोग आप लोगों का उनको होगा? देखिए, सिंपली ऐसा है कि हमने हमेशा पार्टी के लिए काम किया और मुझे पूर्ण विश्वास है ये परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि हम भी शहर में रहते हैं, इस शहर को जानते हैं और शहर की जनता की जो आवाज है उसके साथ ही पार्टी चलती है। कि हमेशा एक सर्वे, हम क्यों कहते हैं सर्वे, कि शहर के नागरिक क्या चाहते हैं और वही उम्मीदवार हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और हमें उसी पे विश्वास है, अपने कर्मों पे विश्वास है कि 110% ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी जो आप कह रहे हैं कि तीसरा ही आएगा। ये जो भी है वो हमें मिलेगी, दूसरे को भी नहीं। मेहता जी, मैंने कहा अगर मगर की परिस्थिति में अगर ये बात होती है, क्योंकि देखिए अगर बात करें मुंबई की बात करें तो जहां पीयूष गोयल जी को लड़ाया गया चुनाव, वहां गोपाल शेट्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीता करते थे, लेकिन केंद्र का एक फरमान जारी हुआ जिसके बाद में सभी लोगों ने उसका पालन भी किया। अगर वह परिस्थिति यहाँ निर्माण होती है तो क्या सहयोग होगा सर? वो परिस्थिति यहाँ इसलिए निर्माण नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति भी अपने कामों से जाना जाता है, और जिस तरह से हमने अपने 5 साल में काम किया था और अभी हाल में जो 5 साल में काम हुए, तो जनता समझ गई कौन सा व्यक्ति काम कर सकता है और कौन सा नहीं। इसीलिए हम सर्वे कहते हैं ना उसको, कि हमारे जो कार्यकर्ता है या हमारे जो वहाँ का लोकल लीडर है, क्या वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाए, इसी पे सर्वे होता है। सर्वे कोई ब्लैंक नहीं होता है कि भाई कोई भी खड़ा रहेगा जीतोगे क्या आप, तो उम्मीदवार के साथ ही होता है सर्वे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से इस मीरा भाईंदर का माहौल है, जिस तरह से हमने 5 साल पदों पे नहीं रहते हुए सेवा की, 101% ऐसे दिन नहीं आएंगे जो आप कह रहे हैं। मेहता जी, हमने भी एक सर्वे किया है, लेकिन यहाँ फिलहाल जो ग्राफ है थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैं एक बार फिर से आपसे इसी प्रश्न में दोबारा आऊंगा, मैं जानना चाहूंगा कि केंद्र से अगर यह फरमान जारी होता है तो सहयोग क्या होगा? नहीं, देखिए, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ ही रहने वाले लोग हैं, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है ऐसा इस मीरा भाईंदर में नहीं होगा। हर क्षेत्र की अपनी अपनी राजनीति होती है, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मैं भी पार्टियों से रोज बैठक में जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि चुनाव यहीं का व्यक्ति लड़ेगा, हम में से कोई लड़ेगा, और ऐसी कुछ चीज नहीं होगी। किस तरह के मुद्दे होंगे आपके अगर आगामी चुनाव को लेकर अगर बात करें तो? मेरा भाईंदर जिस तरह से एक विकसित और विकास की तरफ दौड़ता हुआ एक शहर बनता जा रहा है, तो क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके? देखिए, मीरा भाईंदर ये हमेशा विकासों के मुद्दे पे भाजपा ने चुनाव लड़ा है। भाजपा 9 सीट से लेकर आज 68 सीट तक बीजेपी की कॉर्पोरेशन के अंदर है। ये पहले एनसीपी कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे 30 साल हुए। भाजपा यहाँ पे अगर बढ़ा हुआ है तो विकास के मुद्दे पे हुआ है, और आने वाला चुनाव भी हमारे विकास के मुद्दे पे होंगे। जो काम अधूरे है उसे पूरे करने, और शहर की और भी बहुत जरूरत है, वो शिक्षा क्षेत्र में हो सकता है, कॉलेजेस का विषय हो सकता है, बड़े हॉस्पिटल का विषय हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस का हो सकता है, उद्योग है, व्यापार है, इन सब विषयों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं और जिस तरह से आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने कहा है कि अगर केंद्र द्वारा जो भी आदेश आएगा उसको माना जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ के ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और उम्मीद भी ये की जा रही है कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। उसमें कहीं ना कहीं पर यह उम्मीद की जा रही है कि यहाँ एक बार दोबारा बीजेपी जो है अपना परचम गाड़ने में कामयाब हो सके। कैमरामैन विनय के साथ मैं अशोक पांडे, राज्य 24 न्यूज के लिए, मुंबई। धन्यवाद, थैंक यू।